हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 14 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देश हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है? आपके ऑप्शन है इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो यहाँ देखते हैं, आंसर आपका हो जाएगा जापान। ठीक है ना, जापान हो जाएगा। इस जापान का कंपनी कौन था? ये जो कंपनी किस कंपनी का रॉकेट था? तो ये है स्पेस वन कंपनी का रॉकेट था। ठीक है ना, ये जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट था, जिसका प्रक्षेपण ये क्या हुआ, ये विस्फोट कर गया। और अभी हाल ही में जापान ने H3 रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका परीक्षण सफल रहा था। यहाँ देखते हैं, आया है सर जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो राजधानी है। इसका उपनाम क्या है? जापान का उपनाम है उगते हुए सूर्य का देश को कहा जाता है। और निप्पन भी जापान का उपनाम है। और जापान के संसद का नाम क्या है? तो डायट जो है जापान के संसद का नाम है। और जापान के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदा वहाँ के पीएम है। ठीक है ना। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन वहाँ की मुद्रा है। और जापान में कौन कौन सा द्वीप है? तो होन्शु द्वीप, होक्काइडो और क्योटो आदि द्वीप वहाँ पे पाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व का पहला निजी मून लैंडर कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ओडिशस। ठीक है ना। आगे देखते हैं, MIRV तकनीक का उपयोग अभी हाल ही में किस मिसाइल में किया गया है? तो यहाँ देखते हैं, इसका उपयोग मिशन दिव्यास्त्र में किया गया है। ठीक है ना। MIRV तकनीक का उपयोग मिशन दिव्यास्त्र में किया गया है। इसमें अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च किया है, जिसका रेंज कितना है? इसका रेंज 5000 किलोमीटर इसका रेंज है। आगे देखते हैं, इनसेट 3DS उपग्रह को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा GSLV F14 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ आपका आंसर होता है 23 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड हुआ था, इसलिए उस दिन से 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 देश के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? आपके ऑप्शन है इजराइल, भारत, सऊदी अरब, यूक्रेन। तो यहाँ जो है आया है सिपरी, SIPRI। एस से हो गया स्टॉक, आई से हो गया इंटरनेशनल, पी से हो गया पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
फुल फॉर्म हुआ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2019 से 30 के बीच 2019 से 23 के बीच में हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक कौन था? तो यूएसए था। ये एक ऐसा देश है जो कोई भी देश को शांति से नहीं रहने देता है। क्यों? तो अगर ज़्यादा युद्ध होगा तो इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये ज़्यादा हथियार इसको बेचेगा। तो ये किसी भी देश में शांति नहीं चाहने वाला देश है। दूसरा पे कौन आता है? तो फ्रांस आता है। ठीक है ना, फ्रांस आता है। ये कौन है? निर्यातक देश, मतलब बेचने वाला। और खरीदने वाला में सबसे फर्स्ट पायदान पे कौन आया है? तो ये है भारत। आंसर आपका हो गया है भारत। भारत जो है फर्स्ट पायदान पे और दूसरे पायदान पे है सऊदी अरब। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं भारत के हथियार आपूर्ति करता सबसे ज़्यादा उसका दोस्त कौन सा रहता है? तो रसिया उसका दोस्त रहता है। ये कितना परसेंट देता है? तो 36% हथियार की आपूर्ति ये करता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं शेयर मार्केट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है चौथा है। ठीक है ना, ये चौथा है। आगे देखते हैं ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ भी ये चौथा है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद ये चौथे नंबर पे आता है। आगे देखते हैं प्रबल क्या है? तो प्रबल कानपुर में बनी लंबी दूरी का ये रिवॉल्वर है। ये लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। आगे देखते हैं नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 32 नंबर का स्वीडन हो जाएगा। और 31 नंबर का कौन था? तो फिनलैंड है। ठीक है ना, फिनलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? आपके ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या सेशेल्स। तो यहाँ देखते हैं आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस। ठीक है ना, मॉरिशस। यहाँ पे 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मार्च 1968 ईस्वी को यह इंग्लैंड से मुक्त हुआ था। और यहाँ के पीएम कौन है? तो पीएम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो पृथ्वीराज सिंह। ठीक है, द्रौपदी के मुर्मू के साथ 2 जहाज भी मॉरिशस गया है। जहाज का नाम है INS तीर और सारथी। वो जहाज उनके साथ गया है। आगे देखते हैं 26 जनवरी 2024 को भारत में चीफ गेस्ट कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 26 जनवरी 2024 के चीफ गेस्ट थे। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी 1950 ईस्वी का जो हुआ था रिपब्लिक डे, उसके प्रथम गेस्ट कौन थे, मतलब मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे सुकुर्नो साहब थे। ठीक है ना, आगे देखते हैं द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का निर्वाचन के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए। आगे देखते हैं ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। यहाँ देखते हैं आपका आंसर होगा हरियाणा। ठीक है ना, यहाँ पे 1 नंबर पे हरियाणा रहेगा, 2 नंबर पे कर्नाटक, 3 नंबर पे पंजाब और 4 नंबर पे राजस्थान है। सबसे खराब स्थिति छत्तीसगढ़ का है। ठीक है ना, सबसे खराब स्थिति छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है राखी गढ़ी, हरियाणा। ठीक है ना, आगे देखते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2070 तक। ठीक है ना, आगे देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो अगर शहर पूछे आपसे तो इंदौर और सूरत, और स्टेट के बारे में अगर पूछे तो महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है नायाब सैनी, नायाब सैनी। आगे देखते हैं हाल ही में दुनिया किस पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है ना, ये विश्व की पहली 3D प्रिंटेड है। यह ये मस्जिद का निर्माण जेद्दा, सऊदी अरब में जेद्दा जगह पे हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसमें जो है बर्बादी नहीं होगी। ठीक है, और संसाधन के अनुकूल ये उपयोग करेगा। इस मस्जिद में चोट मृत्यु होने का खतरा नहीं रहेगा। और मस्जिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद शरफ तल्ली मस्जिद इसका नाम है। इसके निर्माण में सहायता कौन किया है? तो चीन इसका सहायता किया है। अगर आपसे पूछे कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद राजधानी है। मुद्रा क्या है? तो रियाल मुद्रा है। यहाँ पे 2 मरुस्थल है, अल नेफुद मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे देखते हैं भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन सा है? कहाँ है? तो ये तेलंगाना में। ठीक है ना, तेलंगाना में है। आगे देखते हैं भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। ठीक है ना, आगे देखते हैं भारत की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो ये है सऊदी अरब, सऊदी अरब। आगे देखते हैं यूनेस्को का 45वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 2023 में रियाद के अंदर हुआ है। ठीक है ना, इसमें 2 हेरिटेज शांति निकेतन और होलेश्वर मंदिर इसमें जोड़ा गया है। ठीक है ना, और 2024 में कहाँ होगा? तो 2024 में भारत में होगा। आगे देखते हैं हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर। तो यहाँ आपका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद स्वाधीनता दिवस 1948 यहाँ पे 17 सितंबर
1948 ईस्वी को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था। ये सब सोचा था कि मतलब ये सब पाकिस्तान के साथ रहेंगे, इसलिए वहाँ पे निज़ाम वहाँ का फिर आके उससे बात किया। फिर 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के शुरू होने के बाद इससे निज़ाम की मुक्ति हो गया था। इससे उस दिन से 17 सितंबर को हैदराबाद अपना स्वाधीनता दिवस मनाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है ना, चंडीगढ़। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसको लॉन्च कौन किया है? तो श्री अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है। यह खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आईडी उद्देश्य कि इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को पहचानना और सपोर्ट करना। इसके लिए एज कितना होना चाहिए? तो 9 से लेके 18 ईयर्स तक एज रहना चाहिए। इसको फॉर्म भरने के लिए साइट क्या है? तो माय भारत पे जाके आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टैलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये देखते हैं कि केमा कर्म का था, तो ये 6 कर्म का था, ठीक है ना। कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। पहले स्थान पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा है। और शुभंकर क्या है? तो वीर मंगाई इसका शुभंकर है। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन है? तो यहाँ देखते हैं। असम गुवाहाटी में ये हुआ है। कहाँ हुआ है? तो असम राज्य के गुवाहाटी जगह पे, ठीक है ना। कैमा कर्म का था, ये 45वां कर्म का था, ठीक है ना। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। विजेता कौन रहा है? तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ विजेता रहा है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। यहाँ आपका आंसर होता है गुजरात, ठीक है ना। साबरमती आश्रम, इसको नरेंद्र मोदी इसका कोचरब आश्रम इसका उद्घाटन किए हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। 1915 ईस्वी में कौन किए थे? तो गांधी जी द्वारा। 12 मार्च को क्यों किए? तो यहाँ पे 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ है। आगे देखते हैं। काकड़ा पार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में है। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ पर है? तो ये है डायमंड बोर्स, डायमंड बोर्स तो कहाँ है? डायमंड बोर्स कहाँ है? तो ये है सूरत में, ठीक है ना, सूरत में। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है सूरत, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, पटना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है ना। ये भारत में पहली बार हुआ है। आगे देखते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो ये भी तिरुवनंतपुरम में है, ये भी तिरुवनंतपुरम में ही है। आगे देखते हैं। सिनकोट दर्रा कहाँ पर है? तो सिनकोट का दर्रा पश्चिमी घाट में है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट में भोर, ताल, पाल घाट दर्रा भी वहीं पर है।
आगे देखते हैं। थायम कुड्डी अट्टम कथकली मोहिनी अट्टम कहाँ के नृत्य है? तो ये है केरल के। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो ये है केरल में। केरल में इसे मोनाजाइट मृदा में पाया जाता है। मोनाजाइट मृदा में थोरियम पाया जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में गोड़सम कोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये उत्सव जो है बौद्ध भिक्षुओं का उत्सव है। ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये मतलब उत्सव कौन सा मठ में हुआ? तवांग बौद्ध मठ में। क्यों मनाया जाता है? तो भारत और भूटान के दोनों देशों में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको मिलने से मतलब जो दोस्ती होता है उसको बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।